प्यारे दोस्तों, सीडीबी में आए महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी कथन ए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये निष्कर्षण सही हो जाएगा। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। बचना नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख समानता है। बच्चे स्वयं की शिक्षा के संलग्नता और जुड़ाव। 2 का आंसर 1 हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका, ये नहीं होगा। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके जीवन चिंतन, ये नहीं होगा। बच्चे के विकास के चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। छात्रों के विभिन्न समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। सुचारित ये हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा, विभेदित हो जाएगा, मानवीकृत नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है। तो 3 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। बच्चे वयस्क को सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, ये सही हो जाएगा। 4 का 1। बच्चे की सोच वयस्क मात्रात्मक रूप से नहीं होगा, भिन्न होगा। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वह यंत्र सवतन होते हैं। वयस्क, ये नहीं होगा। बच्चे की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आप एक शिक्षक हैं जो बच्चों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। शिक्षार्थियों को शास्त्रीय कार्य के लिए संरचित नोट्स नहीं प्रदान करना चाहिए। गिरी का सौंपने जिसके लिए याद रखना, ये नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं। छात्रों को उनके प्रदर्शन व गुणात्मक प्रतिष्ठित देने की जगह अंक देना, ये नहीं। छात्रों को अपने स्वयं को सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये नहीं होगा। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एक शिक्षिका खुद से पूछता है, ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस विधि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। पर्यावरण के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा प्राकृतिक वृद्धि। 7 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 8। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह इस बात पर केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, ये नहीं होगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। राम एक शिक्षिका जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। छात्र को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, ये नहीं होगा। छात्र के समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2 हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह से आगे बढ़ सके,
छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भावनाओं, व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? 10 का आंसर 1 हो जाएगा, मनोसामाजिक विकास। संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, व्यक्तित्व विकास नहीं होगा, भावनात्मक विकास नहीं होगा। रचनावादी शिक्षण शिक्षार्थियों को खालिस्तान अधिगम किस ओर ले जाता है? इसका आंसर हो जाएगा खोजाधारी। यंत्रवत नहीं होगा, ग्रहणशील नहीं होगा, खोजाधारी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, ये सही हो जाएगा। कमजोर और सुरक्षा की जरूरत, ये नहीं होगा। मासूम की आश्रित, ये नहीं होगा। आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। हाँ, ये सही हो जाएगा। शिक्षक पर बल गतिविधि परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर, ये नहीं होगा। दंड आधारित पुरस्कार, ये सब नहीं होगा। अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखा जाना, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? ये अक्सर योग्यता को स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा, स्थिर नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये अक्सर योग्यता को वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा, बाहरी नहीं होगा। यह अक्सर योग्यता को स्थिर दृष्टिकोण से बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, स्थिर नहीं होगा। ये अक्सर योग्यता वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन किशोरावस्था के दौरान जेंडर इच्छाओं के अनुरूप स्थित पुरुष की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बनाया जाता है, ये सही हो जाएगा। जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 1 हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। तो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक दोस्तों, फ्रेंड, थैंक यू।